हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। फिर से एक बार किसी को याद है हमने कल क्या पढ़ा था? आयुष शुभ होगम प्रभु। एक बार पहले का रिवाइज किया रहेगा ना, तो फिर आगे और कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। तो किसी को कुछ याद हो? नहीं ब्रो, वो तो हम शुरू करने ही वाले हैं। कल हमने पढ़ा क्या था? जी। आयुष प्रभु। हरि बोल। नहीं, और भी तो कुछ पढ़ा था। हमने इससे पहले भी, इससे पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था वो बताइए। हमने उससे पहले सेशन में क्या पढ़ा था? कल तो हमने समराइज किया भी था। Like we have read about सर्विस इन सेपरेशन। उसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़े थे, हनुमान जी का और किसी ने। जी। हमने यहाँ पर देखा था महाराज लगुड़ी। लगुड़ी कौन है? लगुड़ी दास श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल हैं, जो महाराज के और ब्रदर। कल शायद मैंने गलती से बोल दिया था क्या नाम है कि महाराज के डिसाइपल हैं, मुझे फ्लो में लगा। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ, बट मैं करेक्ट नहीं कर पाया। लगोड़ी दास कौन है? श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल हैं, जो महाराज के साथ काफी टाइम स्पेंड किए हैं। आज हम इंसिडेंट आगे देख भी रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। उसमें लगोड़ी दास प्रभु का बहुत अच्छा रोल है। तो जी, महाराज लगोड़ी दास को मतलब सोलिस करते हैं, उनको समझाते हैं कि अब हमें और अच्छी डबल तरीके से करना, प्रीचिंग करनी है। फिर हम देखे महाराज कितने हम्बल हो गए थे, कितने और ऑस्टियर हो गए थे, कितने रेनाउंस्ड हो गए थे। ये बताते कि आदि के प्रभु बताते थे कितना हमें, अगर इवन इस साइंस एंड साइंटिफिक फैक्ट भी अगर कोई सेपरेशन में है, तो इसका खाना वाना अपने आप ही कम हो जाता है ऑटोमेटिक। वो अपने मतलब बॉडी कॉन्शियस से हटकर ज्यादातर फिर अपने जो भी उसका मेन गोल या मेन मोटो होता है, उसी पर ध्यान देता है। तो ऐसे फिर हमने देखा था क्या नाम है, फिर हमने भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के बारे में देखा था। महाराज भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज कैसे इस्कॉन में आए। महाराज से उनका क्या रिलेशन था, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस स्कूल के हेडमास्टर थे, क्या नाम है महाराज के? भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के पिताजी। महाराज उस स्कूल में पढ़ाते थे। फिर हम देखे थे क्या नाम, महाराज कितने austere हो जाते हैं। महाराज भिक्षा पर जाते थे, और 40 पैसे के कपड़े पर पहने थे महाराज। फिर एक डिवोटी को महाराज ने कैसे प्रीच किया था, वो भी हमने देखा था। हरे कृष्ण। तो आज रीड करते हैं इंसिडेंट इन मायापुर। तो कौन रीड करेगा? आयुष प्रभु। अगम प्रभु तो नहीं कर पाएंगे, आयुष प्रभु रीड करेंगे। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग से तो इंसिडेंट इन मायापुर। आयुष प्रभु शायद थोड़ा सा और पेज पे स्क्रॉल कर नहीं दीजिए। है। यश प्रभु। जी प्रभु। Yes, along with Bhagwan Das, Lakshmidas and three devotees from Bhubaneswar, Gaur Gobind Swami attended the 19th Gaur Purnima festival in Mayapur. On 27 February, Sri Bhakti Dait Madhav Maharaj, a disciple of Srila Bhakti Siddhanta and Acharya of Sri Chaitanya Gauriya. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। प्रभु जब तक करते हैं मैं आगे रीड करता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करिए। In 1979, Gaur Purnima festival in Mayapur. On 27 हो गया February, है, हो गया। जी। Gauriya Matash, some ISKCON devotees, including Gaur Gobind Swami, attended the program from his appearance. The Kirtana was intense with hundreds of devotees crying in separation from their spiritual master. Gaur Gobind Swami was chanting and swaying back and forth, absorbed in the Kirtana, and suddenly, without warning, he fell to the ground and began mourning. Concerned devotees picked him up and carried him back to his room at ISKCON Mayapur. Shall I read to you?
जी ब्रो। Laguri Das. I was invited to the ceremony for Srila Prabhupada's birthday, Madhav Maharaj, but I did not go. I was sitting in my room, there was a knock at the door. Two sannyasis were there holding Lord Govind Maharaj. They told me that I should look after him, and I thought that it would be only be for a few days. I thought that it would be temporary because he had never been sick in his whole life. He had never had any real illness. Devi Bhagwat Swami हरे Maharaj. कृष्ण। Something had happened to जी ब्रो कंटिन्यू कर Yes, लीजिए, भी bro. पढ़ लीजिए Should I read? तो। जी ब्रो जी। Something had happened to Gaur Govind Maharaj that a program called Madhav Maharaj and devotees carried him back to Lagodi room where I found him and I went to visit Lagodi. Maharaj was yelling and making motions with his arms. He was shouting, Gaurang Mahaprabhu, Nityananda, Jai Govinda Krishna. I went before him and called Maharaj. I was talking to him, but he was not responding to me. I put my hands in front of him and gestured, but he was not there. He was in another place. Then he lay down, trembling and groaning. I became frightened. I thought that maybe he had become mad or ill or inhabited by a ghost or something. I was confused. I brought some godbrothers and we were looking at him and talking. I asked them, what should I do? I am worried. हरे They said कृष्ण। that bring हरे कृष्ण ब्रो। यहीं पर पहले इतना पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो महाराज गौर पूर्णिमा को याद है क्या होता है और भी मायापुर में? इसके बाद प्रीवियस लेक्चर से स्टार्टिंग के चैप्टर से गौर पूर्णिमा पर और भी क्या होता है मायापुर में? हरे कृष्णा। yes, आ, bro, बोलिए आप। जी। नहीं नहीं, आप लोग बताइए कि गौर पूर्णिमा पर मायापुर में और क्या क्या होता है, मतलब और कुछ भी होता है, कुछ स्पेशल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली होता है गौर पूर्णिमा पर? हमने स्टार्टिंग के सेशंस में डिस्कस किया था कि गौर पूर्णिमा पर जब महाराज संन्यास नहीं लिए थे तो हमने जाना था कि जीबीसी की जो होती है मीटिंग भी होती है। तो उस टाइम ऑलमोस्ट सभी सन्यासी जो ये शिला प्रभुपाद सीनियर डिसाइपल है वो सब इकट्ठे होते हैं, जो भी डिस्कशन होते हैं, जो भी मतलब कुछ आगे होना होता है उसको डिस्कस करते हैं। और एक्चुअली गौर पूर्णिमा पर जो अभिषेक होता है वहां पर उस टाइम ऑलमोस्ट सभी सन्यासी प्रेजेंट होते हैं गौर पूर्णिमा पर, क्योंकि एनुअल फेस्टिवल एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम से हम गौड़ियाओं का नया न्यू ईयर शुरू होता है गौर पूर्णिमा से। तो फिर उस टाइम क्या नाम है, सभी सन्यासी इकट्ठा होते हैं, जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल ऑलमोस्ट सभी इकट्ठा होते हैं। तो उस टाइम गौर गोविंद स्वामी महाराज भी वहाँ गए होते हैं। आई थिंक ये 1979 की बात है, ये 1977 77 में शायद प्रभुपाद पास हुए, 1979 की बात है ये हाँ इधर ही है, गौरपुना यहीं पे है। फेस्टिवल इन मायापुर ऑन 27 February। शिला भक्ति दायित माधव महाराज, अ डिसाइपल ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत एंड आचार्य ऑफ श्री गौड़िया चैतन्य गौड़िया मठ। तो वहाँ पर जो चैतन्य गौड़िया मठ है वहाँ पर परम पूज्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य भक्ति दायित माधव महाराज, जो हमारे शिला प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, उनका भी मतलब नित्य लीला में प्रवेश हो चुका था। तो कुछ इस्कॉन की डिसाइपल्स डिवोटीज भी क्या नाम है वो अटेंड करने, वो प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। उस टाइम कीर्तन होता और कीर्तन होते होते इतना कीर्तन इंटेंस हो गया था, महाराज फेल्ट डाउन। महाराज मतलब आपे में नहीं थे, बेहोश हो चुके थे महाराज। महाराज भी मतलब एक्चुअली बेहोश हो गए थे। तो वो अजाइन पर गिर जाते हैं, मतलब किसी को कुछ पता नहीं, कीर्तन चल रहा फिर महाराज अचानक से गिर पड़ते हैं। फिर लगुड़ी दास, अभी आगे शायद पिक्चर आएगा लगुड़ी प्रभु का, लगुड़ी दास प्रभु का, आप सभी आगे देख सकते हो। यश प्रभु नेक्स्ट पेज एक बार ओपन करोगे? नेक्स्ट पेज में लगुड़ी दास प्रभु का पिक्चर है, हाँ, आप सभी देख सकते हो उन्हें। तो लगुड़ी दास प्रभु श्रील प्रभुपाद के भी डिसाइपल हैं, महाराज के गॉड ब्रदर हैं। महाराज के साथ काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया। ये है लगुड़ी दास प्रभु जो लेफ्ट साइड में है। तो उस टाइम भी जब महाराज के साथ इंसिडेंट हो रहा था, इवन आगे भी चैप्टर्स में और पिछले भी चैप्टर्स में लगुड़ी दास प्रभु महाराज के साथ कई बार दिखे हैं। तो जब ऐसा हो रहा था तो लगुड़ी दास प्रभु भी वहां पर थे। Madhav Maharaj, but I didn't go. I was sitting in my room when I was knocked at the door. Two sannyasis were there holding Gaur Govind Maharaj. They told me that I should look after him. जब महाराज की स्थिति हुई तो लगुड़ी दास प्रभु को महाराज की केयर में, क्या नाम, मतलब लगुड़ी दास प्रभु महाराज की केयर में थे, उनकी सेवा में थे। आई थॉट दैट इट वुड बी ओनली फॉर अ फ्यू डेज।
I thought that it would be temporary because he had never been sick in his whole life. He had never had any really in real illness. महाराज का सादा भरा इतना जीवन था कि महाराज कभी बीमार पड़ते भी नहीं थे। भागवत स्वामी महाराज यहाँ बता रहे हैं, समथिंग had happened to Gaur Govind Maharaj at a program of Madhav Maharaj, and devotees carried him back to Lagudi's room, where I found him where I found him when went to visit a Lagudi. Maharaj was yelling and making motions with his arms. He was shouting, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda, Jai Govinda, Krishna. I went before him and called Maharaj. I was talking, but he was not responding to me. I put my hands in front of him and gestured but he was not there. He was in another place. Then he laid down, trembling and groaning. I became frightened. I thought that maybe he had become mad or ill inhabited by any ghost or something, because ऐसे पहले भी हो चुका है भक्ति विनोद ठाकुर के केस में भी। उनके ऊपर कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी कर देता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो जाती हैं। इवन उनके खुद के शायद बेटे पर हो जाती है, भक्ति विनोद ठाकुर के। तो हाँ, ये सब होते ही है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो कितने कौन सा पिशाच था जिससे किसी का नाम भगाया होता भक्ति विनोद ठाकुर ने। इवन सेम थिंग महाराज ने भी किया था। वहां पर महाराज ने हरि नाम कीर्तन किया और वो जो पिशाच था वो चला गया था। अभी पिछले साल चैप्टर में ही पढ़ा हमने, जब महाराज नए नए आए थे, क्या नाम, भुवनेश्वर, मतलब नए नए नहीं, उस नए लैंड पे आए थे। What should I do? I am worried. Let's bring an astrologer who made prediction about Prabhupada. Let him examine Gaur Govind Maharaj. We took Gaur Govind Maharaj to astrologer, and he told us that Gaur Govind Maharaj was in bhav, the advanced stage of ecstatic love. अब भाव क्या है यहाँ पर? जब लक्ष्मी प्रभु बताते हैं, जब महाराज के साथ ऐसा हो रहा था, तो महाराज में अष्ट सात्विक विकार देखे गए। अष्ट सात्विक विकार क्या है? जैसे गुरु वास्तुक में कहते हैं, रोमांच कल्प शुतरंग भाजो, रोमांच मतलब, इसके बारे में ना नेक्टर ऑफ डिवोशंस में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसको पढ़ते हैं पहले, ये अष्ट सात्विक विकार हैं क्या, फिर हम डिस्कस करते हैं कि महाराज को क्या सिम्टम्स हो रहे थे। नेक्टर ऑफ डिवोशन किसी के पास हो तो आप ओपन कर लो, या यश प्रभु आप स्क्रीन। अच्छा आप प्रभु ओपन कर पाओगे? नेक्टर ऑफ डिवोशन वेदा बेस पे, या किसी के पास हो तो आप बोल सकते हैं। अगम प्रभु के पास तो शायद होगा। आगम प्रभु जी। प्रभु मेरे पास है, विष्णु को पीडीएफ है। पीडीएफ, पीडीएफ है प्रभु या बुक है? मेरे पास प्रभु बुक पीडीएफ है, पीडीएफ। नहीं तो पीडीएफ प्रभु एक्चुअली शो ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सभी देख के पढ़ लेंगे उसमें। चैप्टर 28 है प्रभु। जी प्रभु। अगम प्रभु, पेज, चैप्टर 28 पेज नंबर 257। जी, एग्जिस्टेंशियल एक्सटेटिक लव। तो हम यही रीड करेंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पैराग्राफ से प्रभु। फोर्थ पैराग्राफ पैराग्राफ से, स्टार्टिंग से फोर्थ पैराग्राफ, ये जो है यहाँ पे, व्हेन दे आर, व्हेन दे, इसके ऊपर कृष्णा के पहले ऊपर कृष्णा, नहीं नहीं प्रभु, एक मिनट एक मिनट। हाँ ये यहाँ पर प्रभु, स्टार्टिंग से फोर्थ पैराग्राफ, स्टार्टिंग से प्रभु। इसलिए चीज जाना चाहिए कि कई बार हमने सुना अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार एक्चुअली में है क्या? व्हेन देयर, हाँ ये जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से ऐसे पढ़ते हैं, व्हेन देयर आर मैनिफेस्टेशन। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस खाली पढ़ते चलेंगे आगे। बेसिक बेसिक क्या नाम है पता लग जाएगा कि अष्ट सात्विक विकार मतलब जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही डीप टॉपिक है। इसको अभी समझना या मुझे, मेरे लिए समझाना, एक्चुअली समझना तो और सबसे बजाय मेरे लिए समझाना पॉसिबल नहीं है।
तो उसको फिर हम सिर्फ मोटा मोटा देखते हैं कि एक्चुअली में ये अष्ट सात्विक विकार होते क्या है। ठीक है, लीजिए टाइम एंड होने का भी टाइम हो गया, तो उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। When there is a manifestation of ecstatic symptom in the body of non-devotee, these are called dried up symptoms of ecstatic love. The devotees are actually materialistic, but in contact with some pure devotees, they sometimes may manifest some symptoms of ecstasy. Devotional scholars call these dried up symptoms. There are eight symptoms, eight ast. There are eight symptoms of existential ecstatic love: becoming stunned, perspiring, standing of ears, romance on the body, flattering, voice trembling of the body, changing of bodily color, shedding of tears, and devastation. The scientific explanation of eight of these eight symptoms are given by Srila Rupa Goswami as follows. When the vital force of life in the contact with earth, one is stunned, and when the same force come in contact with water, there is shedding with tears, and the same force come in contact with fire, these are perspiration. When the force comes into contact with the sky, there is complete devastation, and when the force comes into contact with the air, there is trembling, failing of the voice, or standing on the hairs of the body. These symptoms are sometimes manifested internally and sometimes externally. The pure devotee always feels some symptomatic expression within himself, but being afraid of outsiders, he does not generally manifest them externally. तो जो अष्ट सात्विक विकार हैं, ये पहली बात जल्दी सबको नहीं होता, किसी को बहुत ही जो महान शुद्ध बुद्ध भक्त होते हैं उन्हीं में ही क्या नाम है परमहंस जो होते हैं, उनको ही क्या नाम है उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये अष्ट सात्विक विकार है क्या, और इसको हम पढ़ते हैं आगे। आप लोग और स्क्रॉल कर लीजिए। स्तंभ, ये जो पहला टॉपिक है बिकमिंग स्टंड, इसको कहते हैं स्तंभ। मतलब इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सिम्टम ऑफ बीइंग स्टंड इज कॉल्ड एक्सटेटिक tribulation, faithfulness, astonishment, lamentation, and anger. This symptom exhibited by the stoppage of talking, movement of talking, a stoppage of movement actually, a feeling of voidness and extreme feeling of separation. मतलब सेपरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बॉडी एकदम स्थिर हो जाती है, कुछ काम नहीं करती है, कहाँ पर है कुछ होश नहीं है। फिर दूसरा क्या है, फिर वो स्क्रॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही डीप टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी। हाँ, सेकंड वाला प्रभु, परस्पायरिंग, इसको कहते हैं स्वेद, इसको कहते हैं स्वेद, परस्पायरिंग। An example of passive because ejaculation is described Srimad Bhagavatam. One gopi addressed Radharani thus, my dear Radharani, you are rebuking the sunshine unnecessarily, but I cannot understand that you are perspiring only because you are becoming too lusty at seeing Krishna. Perspiring मतलब आई थिंक टीयर शेड करना होता है। नहीं, ऐसे कृष्ण देव इंटरेस्टिंग से बन so stunning voice, stretching voice, trembling, कंपन है तो आई थिंक मुझे लग रहा है। मतलब अपने में ना होना, एक सही ज्ञान चले जाए। ठीक है, थर्ड है स्टैंडिंग ऑफ द हेयर्स ऑन द बॉडी, रोमांच, जब शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। चौथा है फ्लैटरिंग ऑफ द वॉइस, स्वरभंग। चौथा है स्वरभंग, फ्लैटरिंग ऑफ द वॉइस। चार हो गए, एक दो तीन चार, पांच हो गए, पांच। फिर ट्रेम्बलिंग, कंप, रोमांच कंपा शतरंग बाजू। रोमांच मतलब जब भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो फिर उनका शरीर एकदम से रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन आने लगती है। कंपा, ट्रेम्बलिंग, इसको कहते हैं कंप। फिर चेंजिंग ऑफ बॉडीली कलर, कलर, वैवर्ण्य, इसको कहते हैं वैवर्ण्य। फिर इसमें है छठा, सॉरी सातवां, टीयर्स, अश्रुधारा इसमें बहने लगती है। फिर आठवां है डिवास्टेशन, प्रलय, इसको प्रलय कहते हैं, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने में ना होना। दीज आर इट सिम्टम्स ऑफ एक्सटेटिक लव, अष्ट सात्विक विकार। तो महाराज में ये सारी चीजें नोटिस की जा रही थी। महाराज अपने में नहीं थे, मतलब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि जब लकुड़ी प्रभु वहां पर थे महाराज के पास, तो महाराज, मतलब ऐसे इमेजिन करिए, महाराज अपने रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने रूम में है, ठीक, महाराज है, उनके बगल उनका सोल है, उनकी आत्मा है। फिर ऊपर क्या नाम, गोलोक वृंदावन है, ठीक है।
या गोलोक वृंदावन छोड़िए, मैं, मेरी बॉडी, मेरा सोल, उसके बगल कृष्णा है। अब सोल बीच में फंस गया है, ना कृष्णा के पास भी पूरी तरीके से है, ना अपनी बॉडी की तरफ भी पूरी तरह से है। तो उसी के साथ आई थिंक अभी 5 मिनट और है ना। तो ऐसा होता है इसमें, मतलब मुझे कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं ऐसे मतलब सुनकर मैं बता रहा हूँ। ऐसा था कि महाराज के साथ ऐसा था कि महाराज तो एक्ट अपनी बॉडी के हिसाब से करना चाह रहे थे, बट दैट टाइम महाराज वॉज विटनेसिंग कृष्णा अराउंड हिम। इस ग्रेस से वीरेंद्र प्रभु बता रहे थे कि इवन ये भी पाया गया था कि महाराज ने मतलब लवली प्रभु वॉज आउट, तो समहाउ ही केम, मतलब किसी काम से वो महाराज महाराज के उसी रूम में आते हैं जहाँ महाराज रुके रहते हैं। तो महाराज वॉज देयर, ही वॉज टॉकिंग विद सम लेडी, एक्चुअली दे ही वॉज बिहेविंग लाइक सम लेडी, और उनके साथ कोई और भी था उस टाइम उस रूम में। उसी रूम में महाराज के साथ उस टाइम कोई और भी था, एंड ही वॉज टॉकिंग विद सम लेडी दैट टाइम। और जैसे ही दरवाजा खुला, महाराज फेंट हो गए अगेन, और वो कौन था पता भी नहीं चला। दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स वर सीन इन महाराज। तो लकड़ी प्रभु बता रहे थे कि जब वो महाराज के साथ थे तो ही वॉज लिटरली, महाराज अपने में थे नहीं। महाराज जैसे मतलब एक्ट तो बॉडी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से करना चाह रहे थे, लेकिन माइंड उनके पास है नहीं, उनका जो सोल है वो तो मतलब बॉडी से बाहर होकर कृष्णा के साथ है। महाराज को लिटरली सी कृष्णा दैट टाइम। महाराज कृष्णा को फील कर सकते थे उस टाइम, कृष्णा को देख सकते थे एक्चुअली। महाराज को पता नहीं कि वो किसी रूम में बैठे हुए हैं, हमें सामने, जैसे हम मैं बैठा हूँ, मेरे सामने मुझे दीवार दिखाई दे रहा है। महाराज को ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। महाराज को वॉज लाइक, महाराज वॉज इन नित्य लीला, वॉज देयर विद कृष्णा। महाराज जो बुला रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम बोल रहे हैं कि महाराज देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, हे गौरंगा, हे महाप्रभु, हे गोविंदा, हे गोपाल। तो महाराज वॉज लिटरली क्राइंग। महाराज उस टाइम बहुत तेज तेज से हंसने लगते थे, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं। और हंसते थे तो इट वॉज वेरी लाउड, मतलब मुगला तो बताया तो बहुत तेज महाराज उस टाइम हंसते थे। मतलब इतना तेज जैसे रावण रास्ता उस टाइम महाराज हंस रहे थे। महाराज उस तरह कभी नहीं हंसे थे। और ही वॉज खुद ही क्या नाम है अपने में ही गुनगुना रहे हैं, फेंट है, उन्हें होश नहीं है, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं। लकड़ी प्रभु उस रूम का भी दर्शन करा रहे थे जहाँ महाराज क्या नाम है उस विकार को, या मतलब इस भाव को मतलब उन पर जब ये भाव आया था, तो लगभग वो रूम भी दिखा रहे थे। फिर वो विंडो दिखाया, महाराज विंडो से कूदने वाले थे उस टाइम, डिवोटीज बचा लिए। महाराज लिटरली विंडो से कूदने वाले रहे थे, मेरे विंडो दिख ही नहीं रहा है कि वहां भी क्या नाम है खिड़की है, मतलब रेलिंग टाइप में है। तो छज्जा टाइप, छज्जा आप लोग समझते होगी। तो उसके बाहर महाराज कूदने वाले थे, लाइक बालकनी, हाँ बालकनी एक तरीके से कह लीजिए, बालकनी के उतना ही हमारे इतना ऊंचा होता है। महाराज उसके बाहर आगे जाने वाले थे। महाराज दीवाल की तरफ चल रहे हैं, दीवाल को कुछ है ही नहीं, बट ही वॉज कॉलिंग कृष्णा, राधा, गोविंदा, गौरंगा दैट टाइम। महाराज का जो बॉडी कलर से कभी लाल हो जा रहा है, कभी पीला हो जा रहा है, कभी नीला हो जा रहा है। हाँ वो रूम भी मतलब कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया है, और रूम वैसा नहीं है जैसा था उस टाइम। इवन एक बार यश प्रभु कहे थे तो हमने सुंदर बाबा प्रभु से कहा भी था कि उस रूम के अगर पॉसिबल हो तो दर्शन कराएं। तो प्रभु जी को शायद वो रूम मिला नहीं, वो रूम ही कम्प्लीटली चेंज हो गया अब, क्योंकि उस टाइम ज्यादा बना नहीं होता था। तो उस टाइम जैसे भी था लकड़ी प्रभु वहां रुके हुए थे महाराज को लेकर। लकड़ी प्रभु बता रहे थे उस टाइम महाराज के साथ फनी भी, मतलब जैसे जब हंसते थे ना तो बहुत ही मतलब सबको भी हंसी आने लगती थी ऑटोमेटिकली। लेकिन उस टाइम इतना टेंस माहौल हो गया था कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है वहां पे। या तो महाराज की लिटरली क्या नाम है, कलर्स जैसे गिरगिट होता है उसके कलर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस। क्या नाम है, महाराज का भी कलर्स कभी पीला हो जा रहा है, कभी नीला हो जा रहा है, कभी लाल हो जा रहा है। ये थी, ये नमन प्रभु शायद मुगलेरा प्रभु जी बता रहे थे ग्रीन भी हो जा रहा था कहीं कहीं कभी कभी तो। बट यहाँ एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर वो बोलते भी हैं भागवत स्वामी महाराज, बट आई न्यू दैट नो वन वाज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट द एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि ऐसे साथी विकार जो जो हमसे फैमिलियर नहीं होता है, तो ऐसी सब चीजें सुनो तो फिर लगती है क्या है, सब हंसी मजाक है। इवन मुझे भी, मैं भी जब पहली बार सुन रहा था ये तो लगा कि भाई ये सब जैसे लग रहा है बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि हाँ किसी ग्लोरी बढ़ानी है तो बस कुछ भी बता दो उनके बारे में। बट नहीं, जो डिवोटीज उनके साथ सच में फील किए वो खुद शेयर कर रहे हैं। और फिर इतने बड़े परमहंस, इतने बड़े महाभागवत के बारे में कोई इतना पब्लिकली गलत नहीं बोलेगा। हरे कृष्णा। आई वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, प्रभु पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ प्रभु, इसी के नीचे। हरे कृष्ण प्रभु, इसी के नीचे प्रभु शेयर कर दीजिए।
I was convinced that he was experiencing ecstatic symptom, but I was concerned as how I would be able to convince other about this condition. I believed it, but I knew others would not. On way back to Mayapur temple, we stopped at Gaudiya मठ. जब वो एस्ट्रोलॉजर जो प्रभुपाद के बारे में प्रिडिक्शन किया था कि ये बहुत क्या नाम बड़े स्वामी बनेंगे और पूरे विश्व में प्रचार करेंगे, ये लोग महाराज को लेकर उनके पास गए थे। फिर उसके बाद क्या नाम है, ये जब लौट रहे थे वहां से, तो फिर सोच ही रहे थे कि आगे करना क्या है। फिर वो एक गौड़िया मठ पे रुकते हैं, where there was homeopathic doctor who was very good. We brought him to have a look on Gaur Govind Maharaj. He said he couldn't diagnose his condition or illness. डॉक्टर ही परेशान हो गई महाराज को एक्चुअली में हुआ क्या है। भाई महाराज को कुछ हुआ होगा तब जब महाराज बीमार होंगे। महाराज बीमार थोड़ी थे, महाराज तो भाव में थे। We brought Gaur Govind Maharaj back to the room. An Ayurvedic doctor came. महाराज फिर से वापस लगोड़ी प्रभु के रूम में आते हैं। An Ayurvedic doctor came and after examining Maharaj, he said, I don't know. It appears like he has some sort of madness, but I cannot ascertain it. Later day, I was standing on veranda and Lagodi was in room with Gaur Govind Maharaj. Suddenly, I saw Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj. Prabhupada said he was a pure devotee of Krishna. Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj, श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय सखा, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र या उनके गॉड ब्रदर हैं अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज। श्रील प्रभुपाद महाराज को बहुत क्या नाम प्रेम करते थे। महाराज के गॉड ब्रदर हैं प्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के क्या नाम है, शिष्य हैं। अच्छा, इनका क्या नाम है, महाराज के शिष्य बनना, प्रभुपाद ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य बनना भी बहुत अच्छा स्टोरी है। एक बार ऐसा था, क्या नाम है कि भक्ति सिद्धांत महाराज क्या नाम है, एक वो देते हैं आर्टिकल न्यूज़पेपर में डाल देते हैं कि आई वॉन्ट अ यंग पर्सन दो हु कैन चैंट ऑल डे लॉन्ग लॉन्ग, मतलब जो बहुत लंबा, मतलब हमेशा दिन भर चैंट कर सकता है हमारे पास, हम उसको प्रसाद देंगे, रहने की व्यवस्था देंगे, कपड़ा देंगे, सब देंगे। लेकिन बस जो एक काम करना है कि आश्रम में रहे, आकर रहे, और क्या नाम दिन भर बस चैंट करता रहे, कैन चैंट करता रहे, चैंट करता रहे दिन भर खाली। इट इज सेड दैट किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज 192 राउंड से ज्यादा क्या नाम चैंट करते थे। यू चैंटिंग एट दैट लेवल। तो था सही, भक्ति सिद्धांत महाराज ने आर्टिकल दे दिया न्यूज़पेपर में कि कम एंड आश्रम एंड यू, बस उसको एक काम करना है, उसे मेरे से 24 घंटा चैंट करना है। मतलब 24 घंटा नहीं, बट उसे बस दिन भर चैंट करते रहना, हरि नाम चलते रहना। जैसे आंध्र प्रभु ने कहा, शुरू किया ना कि नॉन स्टॉप हरि नाम संकीर्तन। सिमिलरली ऐसा कुछ भक्ति सिद्धांत महाराज करना चाह रहे थे। तो ही वांटेड समवन दैट ही कुड चैंट ऑल डे लॉन्ग। तो जब वो लक्ष्मीचंद कृष्णदास बाबा जी महाराज ने वो पढ़ा, तो वो गए आश्रम एंड सेड आई विल डू इट। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ठीक है, आप कर सकते हो। तो उनको जगह दिया, कपड़ा दिया, रहने की व्यवस्था दी, और प्रसाद पानी की, मतलब सैलरी वैलरी के बारे में बात नहीं हुई थी, बट ये था कि हाँ सब प्रोवाइड किया जो भी नेसेसिटी है। और ऑल डे लॉन्ग बाबा जी महाराज चैंट करते रहे, चैंट करते रहे। और जो थोड़ा सा महाराज और बाबा जी महाराज और यंग हुए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्हें इनिशिएट किया और गेव हिम नेम कृष्णदास बाबा जी महाराज। कृष्णदास बाबा जी महाराज कृष्णदास बाबा जी गेव हिम नेम कृष्णदास बाबा जी। आफ्टर लेटर ही टुक संन्यास, so he became महाराज। अब जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्हें कृष्णदास बाबा जी दे दिए नाम, तो फिर आगे अकिंचन कैसे आ गया। तो ये नाम हमारे शिला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने महाराज को गिफ्ट किया था, अकिंचन। अकिंचन का मतलब है कि हु हैव सो मच लव फॉर कृष्णा और कृष्ण नाम, हु कैन नॉट फॉरगेट कृष्ण नाम एनी टाइम। जो कृष्ण नाम से बहुत आसक्त रहता है, हमेशा कृष्ण नाम चलते रहता है, उसका नाम अकिंचन, उनको ही अकिंचन कहते हैं। तो हमारे शिला प्रभुपाद ने उनको नाम दिया था अकिंचन, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। सो हाँ, सो हाँ ठीक है। प्रभुपाद के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इवन गौड़िया मठ में जो डिवोटीज, इवन जो महाराज का आश्रम था, वहां पे डिवोटीज बोलते भी थे कि दे नेवर सॉ, मतलब देयर 40 लाइफ, मतलब 40 लाइफ 40 साल की एज में उन्होंने कभी बाबा जी महाराज को सोता हुआ किसी ने नहीं देखा। इतना मतलब नाम के प्रति आसक्ति थी। इवन सोते हम लोग कुछ नहीं, बॉडी को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ी सी बॉडी फ्रेश हो जाए, माइंड ताजा हो जाए। बट आई वॉज रीडिंग इन हरिनाम चिंतामणि समवेयर, इसी में था। मतलब बेसिकली ये था इसमें कि वन हु
टेक शुद्ध नाम, वो चैंट शुद्ध नाम। उसका, उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका बॉडी, उसको फ्रेश करना हो तो उसका नाम से ही बॉडी क्या नाम है शुद्ध हो जाती है, बॉडी फ्रेश हो जाती है, उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई प्रभुपाद नेम्ड हिम किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद को उनसे बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था, तो महाराज जी ऐसे ही क्या नाम है आ रहे थे वहां पे। इवन बताते हैं क्या नाम है कि जब बाबा जी महाराज से एक मिनट, प्रभु जी इफ पॉसिबल कैन यू ऑन द माइक एंड डिलीवर, आई डोंट नो दिस पास्ट टाइम। मैं continue कर रहा हूँ। हरि बोल। बेसिकली प्रभु जी बता रहे हैं कि वन में पास टाइम बाबा जी महाराज एक बार मायापुर में होते हैं, तो कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं, कुछ भागवतम या किसी चीज पे महाराज लेक्चर दे रहे होते हैं। तो उस टाइम लाइट चली जाती है, बट महाराज का ऑरा इतना होता है, इतना तेज होता है कि जिस जगह पर महाराज लेक्चर दे रहे होते हैं वहां से अपने आप रोशनी आ रही थी महाराज के चारों तरफ से अपने आप ही और आ रहा था। इतना कृष्ण नाम वो जपते थे, इतना विफल जैसा ही हमारे लिए फील करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट एक चीज है, क्योंकि हमने ये सब कभी देखी, हम जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। हमें अभी तक मतलब मैं किसी को क्या ही बोलूं, मैं अभी तक मुझे आ, किसी हर नाम पर भी विश्वास नहीं हुआ। हम तो इतना फेथ हमारा डगमगाता था, डगमगाता है, डगमगाता है। तो ये चीज फील करना अभी हमारे मेरे लिए तो अभी पॉसिबल नहीं है। बट ये चीजें ऐसा, अब जैसे मैं कह लूं कि मैंने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका नहीं है। सिमिलरली दीज थिंग्स हैपेंस। यहाँ पर भागवत महाराज कहते हैं, बता भी रहे हैं, आई वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज experiencing ecstatic symptoms, but I was concerned as how I would be able to convince others about his condition. अपने चैन कृष्णदास बाबा जी महाराज इतने हरि नाम में रमते थे कि वो किसी से बोल रहे हैं, जस्ट लाइक बोलना कि मुझे पानी लाओ, मेरे लिए पानी ले आओ, तो ही वाज सेंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरि बोल मेरी जल दे दीजिए, फिर हरे कृष्ण। फिर किसी से बात करें कुछ वो चैतन्य चरितमृत उठा दीजिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लाइक दिस महाराज वाज चैंटिंग, बाबा जी महाराज वाज चैंटिंग हमेशा कृष्ण नाम एट दैट लेवल। मेरे साथ होता कि हमारे साथ मतलब मेरे साथ ही एक्चुअली होता कि अभी कभी माला साथ में हो तो नई ढंग से चैंट होता है। बाबाजी महाराज के साथ तो हमेशा माला होती थी, और माला नहीं होती थी तो भी क्या नाम है वो नाम जपते रहते थे। तो लेटर फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर। लेटर दैट डे आई वॉज स्टैंडिंग इन वेरांडा, लगोडी वॉज इन हिज रूम विद गौर गोविंद महाराज। Suddenly, I saw Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj. Prabhupada said he was a pure devotee of Krishna. Prabhupada ने बोला था he was a pure devotee of Krishna. इवन परम पूज्य शिला राधानाथ स्वामी महाराज जब इन सर्च ऑफ गॉड वो अपने घर से निकले थे, जब वो इंडिया आए थे या फिर जब वो इंडिया पे हर जगह घूमने वाले वृंदावन में एंटर किए, तो बोन महाराज शिला भक्ति नाम बोन महाराज, सॉरी यार मुझे इनके नाम मुझे मालूम नहीं है, बट बोन महाराज मतलब जितना हमने सुना है। किसी को याद हो आप प्लीज बता सकते हो उनका नाम, बोन महाराज का पूरा नाम क्या है। तो बोन महाराज के आश्रम में रुके थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से हुई थी, शिला राधानाथ महाराज की। ही वॉज नॉट इनिशिएटेड येट दैट टाइम। तो महाराज बताते हैं कि when he was under the guidance of अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज, तो अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज ने महाराज को क्या नाम है मृदंगा सिखाया था। एंड दैट मृदंगा ट्यून वाज मतलब मृदंगा के कई अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग ट्यून होते हैं, अलग अलग किसी की जना है, लेकिन अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज का अलग ही मंत्र था। जो भी मंत्र था उनका, उन्होंने राधारथ महाराज को वही मंत्र सिखाया। और दैट मंत्र कैन बी प्लेड ऑन एनी कीर्तन एनी सॉन्ग। अगर हरे कृष्ण महामंत्र हो, उस पर भी आप वो मृदंगा बजा सकते हो, गुरुवाष्टक हो, उस पर भी वो मृदंगा बजा सकते हो, या कोई भी कीर्तन हो, उस पर आप वो मृदंगा बजा सकते हो। और किला राधानाथ महाराज ने भी जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से सीखा, ही टुक दैट, मतलब उन्होंने महाराज ने बोला कि महाराज जब राधानाथ महाराज जब वो सीख गए मृदंगा बजाना, महाराज उसके बाद दोबारा कभी मृदंगा किसी और से बजाना नहीं सीखे। महाराज बोले कि अगर मैं किसी और से सीखूंगा तो मैं वो भूल जाऊंगा जो महाराज से मुझे मिला है। तो द वे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज made played mridanga, similar way Radhanath Maharaj also plays mridanga now also। महाराज अभी भी वही मृदंग ट्यून बजाते हैं, और कोई भी कीर्तन हो, हरे कृष्णा हो या कोई भी कीर्तन हो, महाराज वही ट्यून उसी मंत्र पर मृदंगा बजाते हैं। और वो सब पर चल जाता है, वो जो जो भी मंत्र है उसका, वो सब पर क्या नाम, अगर वो वास्तव है या हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन है तो सब पर वो चलता जाता है। हरे कृष्ण। Krishnadas Babaji, Prabhupada said he was a pure devotee of Krishna. He was always laughing and chanting.
हरे कृष्णा हरि बोल, ही वुड मेक अ बम्पर स्टिकर। हाँ, अखिल कृष्णदास बाबा जी महाराज का प्रीच करने का भी अलग ही तरीका था। बाबा जी महाराज प्रीच कैसे करते थे? ही वुड मेक बम्पर स्टिकर्स विद हरे कृष्ण महामंत्र ऑन देम इन हिंदी एंड बंगाली। ही हैड नो होम, ही सिंपली हैड बम्पर स्टिकर्स। महाराज के पास कोई घर नहीं था, तो जो गाड़ी के पीछे बम्पर होते हैं, उस पर जो स्टिकर लगे रहते हैं ना, महाराज उस टाइप की स्टिकर्स, उसी तरह की स्टिकर्स बनाते थे, जिसके हरे कृष्ण महामंत्र के या जो भी, जनरली महाराज हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर बनवाते थे। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखा रहता था उस स्टिकर में। और क्या करते थे, फिर अलग अलग दीवार पर ले जाकर पेस्ट कर देते थे। ऐसे क्या नाम नाम का प्रचार बाबा जी महाराज, एक्चुअली कोई एक बार देख लेगा, क्योंकि वो स्टिकर्स आई कैची होते हैं। तो अगर वो एक बार भी कोई स्टिकर्स देख लेगा, तो एटलीस्ट एक बार भी तो क्या नाम है, नाम तो लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा तो। That type of preaching Maharaj, Babaji Maharaj used to do. And he was going and putting them everywhere. He put them up in train stations and marketplaces. He would collect some donations, print more bumper stickers. बाबाजी महाराज इधर उधर करते थे, और भिक्षा टाइम पर जो भी इनको भिक्षा मिलती उससे क्या नाम है, और क्या नाम है, स्टिकर प्रिंट करवाते। When I saw him, I asked him to come and help me to ascertain the condition of गौर गोविंद महाराज। तो भागवत स्वामी महाराज बता रहे कि जब वो बाबा जी महाराज को देखे, तो तुरंत उनको क्या नाम है बुलाए, महाराज महाराज की हेल्प करने के लिए। भागवत स्वामी महाराज बताते हैं यहाँ पे, मतलब वो तुरंत बुलाते हैं महाराज को। हरे कृष्ण। बाबा जी महाराज came into the room and took a thread from his dhoti to put under the nose of गौर गोविंद महाराज। बाबा जी महाराज अपनी क्या नाम है, धोती लेते हैं, धोती का एक कोना लेते हैं, वहां से एक धागा निकालते हैं, टू का थ्रोट फ्रॉम धोती, और महाराज के नाक के पास लाते हैं। आई वॉज फेमिलियर विथ दिस टेक्निक बिकॉज इट इज डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य चरितमृत दैट सर्वभौम भट्टाचार्य डिड द सेम थिंग। सर्व जब महाप्रभु भी क्या नाम है महाभाव में चले जाते थे, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने भी ये टेक्निक निकाला था कि मतलब महाप्रभु नित्य लीला में नहीं, मतलब मतलब महाप्रभु इस भूधरा को छोड़कर वापस धाम तो नहीं चले गए। तो ऐसा चेक करने के लिए महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य एक थ्रेड लेते थे, और क्या नाम है उनकी नासिका के पास लेकर आते थे, चेक करने के लिए हाँ उनकी सांसें चल रही कि नहीं। बाबा जी महाराज फेल्ट गौर गोविंद महाराज पल्स, looked at his eyes and felt his head. Then he rose, turning to me, laughed and said, Bhav, Bhav, indicating that Gaur Govind Maharaj is experiencing Krishna Prem. बाबा जी महाराज हिमसेल्फ वॉज अ शुद्ध महाभागवत परमहंसा। सो वो तो गलत नहीं हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने बोला था भाव। अब महाराज तो बाबा जी महाराज से दो दो बार कर रहे हैं, भाव भाव महाभाव, इट इज एक्चुअली से महाभाव करते हैं। अब भाव महाभाव क्या है हम उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि जैसे हमने बोला था आज बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो फिर ये चीजें एक्चुअली जल्दी बताई नहीं जाती। हरे कृष्ण। तो आज ही महाराज को भी पता लगता है कि गौर गोविंद स्वामी महाराज महाभाव में है, भाव में है। इसको कंटिन्यू करें या ये रोकते हैं? आई थिंक ज्यादा खींच दिया मैंने। प्रभु जी कंटिन्यू कर रही है। जी माता जी। किसी को कहीं अगर लेट हो रहा होगा या कुछ भी होगा, आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो हम वहीं पे रोक देंगे, ठीक है? देव धर्मदास, आप कोई रीड करना चाहेंगे अभी? कशिश माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी माता जी। Dev Dharmadas, we asked Krishnadas Babaji, Srila Prabhupada's god brother, to come and see Gaur Govind Maharaj. He came and very casually said, "Oh, this is Krishna Prem." Gaur Govind Swami's condition lasted for 4 months. During that time, he was either absorbed in internal consciousness or was only partly aware of what he was going on in the outside world around him. When he came partially conscious of the external world, he exhibited great humility. Regardless of considerations of seniority, he would offer obeisance to everyone he saw and would beg for their forgiveness with tears in his eyes. Devadharmadas, he was acting very humbly, and he even paid his obeisances to me and said that he had offended me, which was extremely humble of Govind Maharaj. Bhakti Vikas Dandi Swami, during that time, I was helping to take care of him. I saw that he was acting very extraordinary.
वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मुझे ऊपर गया आई गेस। देखो, कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप, सॉरी माता स्क्रॉल जी डाउन। हो गया माता जी, आप रीड कर सकते हैं समटाइम्स। Okay, sometimes extraordinary way. Sometimes he would start speaking about Jagannath and crying. Lagudi and other devotees brought Govind Swami back to the Bhubaneswar where they kept him in his room, away from everyone. They would tell visitors to who came to visit him. Maharaj is sick and cannot see anyone. One day, after 4 months of seemingly mad behavior, Govind Swami opened his eyes and began to look around him. He asked Lagudi, how long have I been sleeping? Lagudi told him, 4 months gone. Govind Swami was astonished, thinking that he had been sleeping for only few minutes. Lagudi thus the devotees noticed that after Maharaj had regained external consciousness, he seemed to have changed in his many ways. After Mayapur incident, Maharaj began to laugh a lot, and he became much more intense when he would speak. Early days in ISKCON, हरे Bhubaneswar. कृष्ण हरे कृष्ण। Hare Krishna आ, Prabhuji. आज इन तक रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बता के रहे हैं, देव धर्मदास प्रभु जी बता रहे हैं कि पहले तो बाबा जी महाराज कहते हैं, we asked Krishnadas Babaji Maharaj, Srila Prabhupada God whether to come see Gaur Govind Maharaj. He came and very casually said, "Oh, this is Krishna Prem." महाराज बताते, बाबा जी महाराज बताते हैं, "This is भाव, कृष्ण प्रेम, महाभाव, सात्विक भाव।" सात्विक भाव की हमने देखा ही क्या है, मतलब बॉडी का कलर चेंज होना, अश्रु हमेशा बहना, बॉडी स्टंट हो जाना। परस्पिरेशन का नाम है, हाँ परस्पिरेशन का मतलब बॉडी हमेशा कंपन 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 भी देगा, कंपन मतलब बॉडी कांपना। और सच में महाराज की बॉडी ऐसी थी। हम वो इंटरव्यू भेजते हैं रघुवीर दास का, आप लोग प्लीज 80 मिनट्स का वीडियो है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं व्हाट वाज रियल कंडीशन ऑफ महाराज दैट टाइम। महाराज वो लिटरली मतलब महाराज के साथ वो से प्रभु बताते हैं कि वाज डूइंग रास लीला विद कृष्णा एट दैट टाइम ही वाज लाइक हरे कृष्णा। तो गवर्नमेंट कंडीशन लास्टेड फॉर महाराज सूजी 4 महीने। इवन जब महाप्रभु को भी भाव आता था तो जनरली महाप्रभु को भाव आता था रात में, और फिर 1-2 दिन में महाप्रभु फिर अपनी नॉर्मल वे में आते थे और क्या नाम है फिर प्रीच करते थे। महा मतलब मैं महाराज को महाप्रभु से कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक जस्ट एक बात बता रहा कि महाराज को जब भी भाव आया तो इट वॉज लास्टेड फॉर 4 मंथ्स। महाराज 4 महीने महाभाव में थे। और जब पार्शियल बता रहे पार्शियली कॉन्शियस, जब थोड़ा बहुत हल्का सा कॉन्शियस जगह, तो महाराज सबको क्या नाम प्रणाम करते थे, सबको दंडवत, छोटा बड़ा कैसा भी हो। तो उनका डिसाइपल तो अभी नहीं यहाँ पे थे, बट जो भी उनसे छोटा हो या बड़ा हो, कोई नया शुद्ध भक्त किसी को भी हमेशा उनको प्रणाम करते थे, उनको हमेशा दंडवत ऑब्जेक्शन पे करते थे, फुल मतलब डंडा दंडवत। और फिर क्या नाम वो उनसे सॉरी बोलते थे, मैंने आपको ऑफेंड किया और मैंने आपको कुछ ऑफेंस आपके लिए कुछ अपराध किया, मुझे माफ क्षमा कर दीजिए। देवधर्म दास वो बता रहे ही वॉज extremely humble. He offered and said me that he had offended me, which was extremely humble for Gaur Govind Maharaj. Lakudi and other devotees were called Gaur। फिर उनको क्या नाम महाराज को भुवनेश्वर ले गए थे और उनके रूम में जहाँ पर महाराज का रूम था शिला प्रभुपाद के भजन कुटीर के बगल ही लोटस टेम्पल में, अब तो शायद वो रूम हट गया है ना अगम प्रभु? वो रूम तो शायद अब हट गया ना, डिस्प्लेस हो गया है। तो जो भी डिसाइपल्स का नाम आते थे या जो भी नए शुद्ध मतलब नए भक्त आते थे महाराज से मिलने के लिए, महाराज किसी से मिलते नहीं थे, लवड़ीदास प्रभु बताते हैं। फिर 4 महीने बाद जब महाराज सो रहे थे और अचानक से उनकी आंख खुली, गौर गोविंद स्वामी ओपन हिज आइज एंड बिगेन टू लुक अराउंड हिम। ही आस्क्ड लगोड़ी हाउ लॉन्ग आई वाज स्लीपिंग। अब महाराज अपने कॉन्शियसनेस में आए, अपने कॉन्शियस में आए। लगोड़ी टोल्ड हिम 4 मंथ्स गॉन। गौर गोविंद वाज एस्टोनिश्ड, मतलब महाराज को कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ महाराज के साथ 4 महीने। दैट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर ओनली, महाराज को लग रहा था मैं कुछ मिनट के लिए, चंद मिनटों के लिए क्या नाम सो रहा था। Labodidas. The devotees noticed that after Maharaj had regained external consciousness, he seemed to have changed in many ways. After the Mayapur incident, Maharaj began to laugh a lot, became much more intense when he would speak. और 1979 के बाद भी जब हम आप मतलब जो नए लेक्चर्स महाराज के जो प्रीवियस मतलब 1979 के बाद जो लेक्चर्स है, सच में आप सभी देखोगे महाराज इतने आयरनिक आवाज में, इतनी भारी आवाज में चीजों को बोलते हैं कि हाँ अगर तुम नहीं वो बात मानोगे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा, इस तरह मतलब फोड़ नहीं डालूंगा, लेकिन महाराज के वर्ड्स इतने कन्विंसिंग लगते हैं कि
हाँ, what he's saying, he is everything is right. Just like Srila Prabhupada was influenced by Bhakti Siddhant Maharaj की, महाराज ने जैसे भक्ति सिद्धांत चैतन्य ठाकुर जैसे कह रहे थे सब सही है। प्रभुपाद के घर तो पहले से भी कई सारे साधु सन्यासी आते थे। महाराज प्रभुपाद किसी से भी क्या नाम है मतलब अटैच नहीं हुए, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज की वॉइस इतनी क्या नाम है प्रभुपाद को लगी कि प्रभुपाद उनके उनको सरेंडर कर दिए। सिंगरजी महाराज का वाणी इतनी कठोर, इतनी मतलब कठोर जैसे इन द सेंस इस तरह होता है कि अगर कान में घुस गई तो बैठ गई आपके, वो निकल नहीं सकती सिंगरली। अगर आप 8-10 लेक्चर महाराज के देख भी डालोगे तो कुछ तो चेंज कुछ हद तक आपके अंदर आ ही जाएगी। और इवन सच में आप महाराज का लेक्चर देखो, महाराज कितना हंस हंस के क्या नाम है बोलते हैं, रॉयल स्टेयर केस का क्या नाम है, और कोई कन्वर्सेशन ही हो गया। और मैं तो कल भी आप लोगों से बोला था, रॉयल स्टेयर केस का जो भी कन्वर्सेशन है उसको जरूर सुनिए आप सभी। बहुत ही एनलाइटनिंग है, मतलब उसमें डिवोटीज क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे लिए भी रिलेटेबल हो सकता है। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, तो सभी भी आप सभी ट्राई करिए उसको सुनने का। फिर महाराज के लेक्चर्स, महाराज एक बताते क्या नाम है लेक्चर में कि कुछ सन्यासी आते हैं उनके टेम्पल में। आज एक लेक्चर सुना था महाराज है, तो महाराज बताते हैं कि एक कुछ मतलब कुछ लोग आते हैं पूछते कि मतलब दैट टाइम लोटस टेम्पल में जो हमारा भुवनेश्वर टेम्पल है, राधा कृष्ण की डेटी नहीं इंस्टॉल थी। मतलब कृष्ण थे क्योंकि गोपाल जी थे उनके, तो लेकिन वहां पर क्या नाम है राधा रानी नहीं थी। तो एक डिवोटी ने ऐसे क्वेश्चन कर दिया, वी कैन सी एवरीवन बट देयर इज नो राधा रानी। तो महाराज उनको बहुत तेजी से बोले, हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो राधा रानी इफ देयर इज गौरंगा। उस टाइम चैतन्य गौर निताई की डेटी थी, कृष्ण बलराम की डेटी थी। तो गौर निताई की डेटी है ना वहाँ पे, अगम प्रभु आई थिंक है भुवनेश्वर टेम्पल में। है। तो अगर गौरंगा है कौन, राधा कृष्ण ही तो है। सो हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो राधा रानी। महाराज बताते हैं कि गौर गोविंद का मतलब, गौर गोविंद मीन्स राधा एंड गोविंदा। गौर मीन्स 10% कृष्णा, 90% राधा। बाद में फिर वो तो स्टोरी बहुत अच्छी है ही कि हाउ राधा रानी केम टू इस्कॉन भुवनेश्वर। इसका भी बहुत अच्छा पास टाइम है। अभी शायद यशोदा ने शेयर भी किया था जल्दी। प्रभु जी प्लीज कैन यू शेयर राधा रानी कैसे आई भुवनेश्वर टेम्पल में? जी माता जी, आई थिंक सेशन लंबा चला जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है, तो जल्दी शॉर्ट में बताते हैं। जी जी। तो ऐसा होता है कि जो पुजारी डीटी केयर मतलब जो भी डिटीज है टेम्पल की, वहाँ पे जो केयर करते हैं तो देखते हैं मतलब जो भी मतलब एक तरीके से हेड पुजारी जो होता है टेम्पल का, तो जो देख रेख करता है डिटीज का, तो वो एक दिन ऐसे ही रात में सोते हैं। तो कहीं भी गलत होगा यशोदा प्लीज मुझे बताइएगा, मैं शायद गलत भी कर दूं। तो एक्चुअली उन्हें सपने में आता है कि कुछ वो भूल रहे हैं टेम्पल में, मतलब उनको रात में सोने गए, मतलब पूरा सब किया, भगवान को शयन कराया और टेम्पल छोड़कर अपने शयन कक्ष में चले गए सोने के लिए रात को। ठीक है, शयन कराने के बाद भगवान का ऑर्डर बंद करके, तो जब जाते हैं तो रात में सोते हैं, फिर सोते हैं तो सपना आता है कि कुछ टेम्पल में वो भूल रहे हैं। तो सपने में फिर देख रहे हैं कि वो जब जा सपने में वो देख रहे हैं कि वो टेम्पल में जा रहे हैं चेक करने के लिए क्या वो भूल रहे हैं। तो जाते देखते हैं, अल्टर ओपन करते हैं, तो आई थिंक सपने से जाग जाते हैं उस टाइम। तो जब जाते हैं प्रभु क्या नाम है, फिर वो टेम्पल में जाते हैं, वहां देख रहे हैं कि वहां पे कृष्णा की डीटी नहीं है। फिर देख रहे हैं कृष्णा वॉज रनिंग, लिटरली कृष्णा वॉज रनिंग विथ सम लेडी। देयर वॉज लेडी इन ब्लू चुनरी, ब्लू लहंगा ब्लू चुनरी, एंड कृष्णा वॉज रनिंग विथ हर। तो महाराज जान जाते हैं कि गोपीनाथ नीड्स राधा रानी, कृष्णा नीड्स राधा रानी। मतलब वो जो प्रभु होते हैं वो महाराज के स्टूडेंट बताते हैं कि कृष्णा की डेटी वहां नहीं थी, और डेटी किसी लड़की किसी स्त्री के साथ भाग रही थी। आई थिंक सपने में था, बताते हैं कि डेटी सपने में भाग रही थी। तो महाराज हंसकर बोलते हैं, ओ कृष्णा वॉन्ट्स राधा रानी। फिर बाद में राधा रानी वहां पर इंस्टॉल की जाती है। यस प्रभु, तो प्लीज करेक्ट प्रभु, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है। जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे। आप अभी हम वो लेक्चर जो मैंने बोला था लघु दास प्रभु का इंटरव्यू, महाराज प्रभु जी वहाँ शेयर करते हैं कि कैसा क्या इंसिडेंट सीन था। आप सभी वो सिर्फ 18 मिनट का है, अगर आप और थोड़ा स्पीड बढ़ाकर तो कोई जल्दी खत्म हो जाएगा, बट प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी वो जरूर सुनिएगा, ये ग्रुप पर डाल देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ और
एक्चुअली यहाँ पे डिवोटीज एसोसिएशन वगैरह नहीं है, बट somehow Krishna's mercy that there are some Zoom classes which are arranged और मैं ज्वाइन कर पाती हूँ। पर प्रभु जी, आई एम sheltered devotee of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, अरे but I वो have but I have a huge respect and love for His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. I love him like anything. और मुझे पता चला कि वो हमारे गुरु महाराज के शिक्षा गुरु थे, और गौर गोविंद स्वामी हाँ महाराज से राधानाथ स्वामी महाराज ने काफी कुछ सीखा, बहुत कुछ सिवाय। एंड स्टिल ही मिसेस हिम अ लॉट, because at times when we ask Maharaj, what is your pastime with Gaur Govind Maharaj just take a deep sigh and say, I miss him a lot. एंड वो पता नहीं, वो चीज सुन के मुझे इतना प्रेम आ गया है गौर गोविंद स्वामी महाराज के। आई विश एंड क्राई समटाइम्स व्हाई आई कुडंट मीट हिम, व्हाई ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड सो अर्ली, व्हाई डिड ही gone so early. I wanted to meet him. I wish I could see him one someday, some life, some universe. I don't know where in Golok or wherever. But I wish, please pray for me that मुझे गौर गोविंद स्वामी महाराज मिल जाए। बस I love him. I love want to see him. मेरा बहुत अरे भाव है उनके तरफ। I love him so much. I can't tell you how much I love him. This time when we went to Manipur Kartik Yatra, I met Shrikant Prabhu from he's a publication. He's in the team of publication of श्री Gaur निकेतन Govind प्रभु जी, Swami. श्री निकेतन प्रभु जी, श्री Yes. निकेतन And I जी। purchased all the books from him of Maharaj, all the books, how many ever he has written, या फिर उनके रिलेटेड भी जितने बुक्स थे सारे बुक्स मैंने परचेज कर लिए। एंड आई सेड, और वो पढ़ के प्रभु जी, मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। एंड वो पढ़ के मुझे वो भाव, मेरा प्रेम बढ़ गया भगवान, भगवान नहीं, मुझे गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए प्रेम बढ़ गया। एंड आई विश, पता नहीं मुझे कब मिलेंगे वो, मुझे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। आई डोंट नो कब मिलूंगी उनसे, मतलब। डिवोटीज ऐसा कहते हैं कि महाराज की कुछ इच्छाएं थी ना, जैसे 3 इच्छाएं थी। महाराज वांटेड टू प्रीच द प्रीचर्स। एक उनकी इच्छा थी टू प्रीच द प्रीचर्स, जो कि महाराज की इच्छा अधूरी रह गई। जो कुछ डिसाइपल्स महाराज ये भी कहते हैं कि महाराज विल कम अगेन इन एनी फॉर्म, ही विल कम अगेन। तो बी होपफुल, महाराज जरूर आएंगे, आपको जरूर महाराज मिलेंगे, इतनी आशा थी महाराज से। और जैसे आप राधानाथ महाराज से बता रहे हो, तो यश प्रभु जी हमारे अभी जल्दी, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर चौपाटी गए थे, तो प्रभु जी बता रहे थे चौपाटी या शायद प्रभु आप खुद शेयर करोगे टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ गौर गोविंद महाराज, समथिंग लाइक दैट ना। यश प्रभु जी, प्रभु यश प्रभु खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा। यश प्रभु ने खुद ने वो फील किया था। मैं तब तक बता कंटिन्यू करता हूँ, शायद प्रभु चैट, प्रभु आई माइक विल ऑन कर टाइप, पाओगे। आई विल टाइप, वो कह रहे आई अच्छा विल जी, टाइप। जी जी, तो आप प्रभु टाइप कर रहे हैं। मतलब प्रभु तो खुद क्या नाम उन डिवोटीज से मिले। तो मैं महाराज से, माता जी आप तो आपके पास बुक है ना माता जी, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। यस प्रभु जी, मैं माता एक्चुअली माता जी आप, जितनी सब साथ में नहीं लेकर आ पाती, क्योंकि ये कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कुछ कुछ बुक्स जी लेके जी, आती हूँ, वो पढ़ती हूँ, फिर उनसे जो भाव डेवलप होता है, जो प्रेम डेवलप होता है, फिर वो मैं मेरे तक ही रख सकती हूँ। किसी के साथ शेयर करना मुझे समझ में नहीं आता, करना चाहिए कि नहीं, लोग उल्टा भी ले सकते हैं। तो मुझे वो, क्योंकि आप सब गौर गोविंद स्वामी महाराज से इतने इतने प्रेम आपका है, आप लोगों का। मैं जब भी क्लास आप लोग का ज्वाइन करती हूँ, आई फील लाइक आई शुड शेयर विथ यू। मुझे बहुत है उनसे प्रेम, बहुत, मतलब पता अच्छा नहीं कौन से अच्छा। जन्म में मिलूंगी। आई विश टू लव हिम एंड केयर फॉर हिम, फील लाइक वॉचिंग हिज लोटस फीट ओवर अगेन एंड अगेन। आई कीप वॉचिंग हिज वीडियोस, जब आप ग्रुप में शेयर करते हो महाराज के कुछ वीडियोस, बहुत आनंद आता है वो वीडियोस को देख के। महाराज के फेस को, एफर्जेंस को देख के इतना प्रेम आता है कि काश महाराज हमारे बीच में होते। और महाराज बीच में होते तो मैं उनको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती, मैं खुद ही ब्रह्मचारी के जीवन में आ जाती। आई विश ऐसा कुछ होता है। हरी बोल माता जी, हरी बोल। डिवोटीज के यहाँ तो कई, हमारे स्कॉन में ही ऐसे डिवोटीज, कई सारे डिवोटीज हैं। यशो बता रहे थे कि उनको तो महाराज के बारे में पता ही नहीं है। एंड आप इतना दूर रहकर महाराज से इतने कनेक्टेड हो, इतने क्लोज हो, तो सो मच टेंड टू यू माता जी। और जैसे आप राधानाथ महाराज को बता रहे थे, महाराज वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विद गौर गोविंद महाराज। इस बुक का जो यस फॉरवर्ड है, आप ओपन करोगी, ओपन करेंगे आप, तो आप देखिए फॉरवर्ड जो लिखा है, इसमें पूरा जी। 1 2 3 पेज सिर्फ राधानाथ महाराज ने ग्लोरीफाई किया है, इतना लंबा।
मतलब जी सब ऑडियोटीज ने जो अपना फीडबैक दिया वो तो ठीक है, लेकिन ना फॉरवर्ड जो बुक का है श्री राधानाथ महाराज ने खुद ने मतलब इतना लंबा महाराज को ग्लोरीफाई किया है। ये सब वो भी टाइप करेंगे कि एक्चुअल में राधानाथ महाराज से कनेक्शन क्या है गौर गोविंद महाराज से। ये सब वो टाइप कर ही रहे होंगे। ये तो हम रीड कर दें। सो वन प्रभु जी हु वाज एस्पायरिंग फ्रॉम श्री राधानाथ महाराज सेड दैट व्हेन ही वेंट टू भुवनेश्वर, एक प्रभु जी हैं जो क्या नाम भुवनेश्वर जाते हैं जो राधानाथ महाराज से एस्पायर करते हैं। He asked one Srila Gaur Govind Swami Maharaj disciple, Prabhuji said, disciple, that I am aspiring for Srila Radhanath Maharaj. The disciple said, Srila Radhanath Maharaj lectures are mood of Srila Gaur Govind Swami Maharaj. Hari Bol. Let him precise 1 minute. Actually, Prabhuji ऐसा बता रहे थे, यशो बता रहे थे कि if one really want to understand the mode of Srila Gaur Govind Swami Maharaj, so he should understand the mode of Srila Radhanath Maharaj. अगर आपको गौर गोविंद स्वामी महाराज के मूड समझना है, ये गौर गोविंद स्वामी महाराज के डिसाइपल बता रहे हैं कि अगर आपको गौर गोविंद स्वामी महाराज के मूड समझना है, so you should try to understand the mode of Srila Radhanath Maharaj. इवन जब अभी आज ही यशोर जी बता रहे थे कि जब गौर गोविंद स्वामी महाराज नित्य लीला में प्रवेश किए तो देयर वाज सो मच हैवॉक इन भुवनेश्वर, सो मच मतलब अब होगा कि अचानक से महाराज नित्य लीला में प्रवेश कर गए। डिसाइपल्स बहुत ज्यादा क्या नाम हेक्टिक कंडीशन में आ गए। फिर वो डिस्कस कर रहे हैं कि अब टेंपल मैनेजमेंट कौन देखेगा, भुवनेश्वर का जो टेंपल मैनेजमेंट वो देखेगा कौन। सो वो फिर बात ही कर रहे हैं कि किसको बोला है, किसको मैनेजमेंट में करें, श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज को या श्रीला राधानाथ महाराज को। मतलब उनके पास ऑप्शंस भी थे तो सिर्फ दो डिसाइपल्स को, दो बात के, एक शिला राधानाथ महाराज और एक शिला राधा गोविंद स्वामी महाराज। तो जी जी राधानाथ महाराज को भी वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि महाराज, क्योंकि उड़ीसा में भुवनेश्वर में ज्यादातर सब उड़िया भाषी हैं, तो फिर जी ये क्या नाम है करना डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और राधा गोविंद जी महाराज की बॉडीली हेल्थ का कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि महाराज वहां पर मैनेजमेंट देख सकते। लेकिन महाराज तो फिर हर चीजों से क्या ना पोजीशन से महाराज से दूर ही रहते हैं राधा गोविंद महाराज, तो पोजीशन नहीं जल्दी लेते हैं। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप ये पीडीएफ ये बुक का शेयर कर सकते हैं प्रभु जी। पीडीएफ माता जी आपके पास तो है ना ये? ये कौन सी आपके पास बहुत थिक बुक दिखी मुझे प्रभु जी। मैं वन गुड फॉर्च्यून एराइजर से लिया माता जी। ओके 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 आप उसका पेज नंबर 17 रोमन में लिखा हुआ है, आप ओपन करेंगे तो वहां पर है फॉरवर्ड जहाँ ओके। पर है, वहां पर राधानाथ महाराज का ही क्या नाम है दिया हुआ है। नहीं आपके पास इसका आपने इसका पीडीएफ भी शेयर किया प्रभु जी। बुक का पूरा पीडीएफ है क्या इसमें ग्रुप में? नहीं ग्रुप में एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली हमने सीनियर डिवोटीज से पूछा भुवनेश्वर की, क्या क्या हम पीडीएफ डिवोटीज को शेयर कर सकते हैं, मतलब जिनके पास बुक नहीं, अफोर्ड नहीं जो कर सकते, तो दे हाँ हाईली रिस्ट्रिक्टेड। तो हम मैनुअली क्या नाम है मतलब खुद प्रिंट करके, ओ सॉरी प्रिंट करें, प्रिंट मतलब क्लिक करके उसका पीडीएफ बनाकर सिर्फ रीडिंग सेशंस के लिए उसको हम ओके डिस्प्ले करते हैं, ओके क्योंकि हम सभी को शेयर नहीं कर सकते। ओके। तो थैंक यू। जी माता नो जी। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हिज थैंक यू टू होलीनेस यू सर माता जी। गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस जय राधानाथ स्वामी महाराज की जय। जय। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सारे वैष्णव वर्ग की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। दंड करते हैं कि भाषा कल्पतरु कृष्ण कृपा कृपा सिंधु सिंधु पतितनां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु जय कृपा कृष्ण कृपा मोते वचनावे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री जय श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। आप जय सभी विष्णु भक्त वृंद की जय। हरे जय। कृष्ण सभी खंड प्रणाम। हरे कृष्णा।